हेलो एंड वेलकम। AWS DevOps में आज हम देखेंगे कि हम क्लाउड फॉर्मेशन का यूज़ करके S3 कैसे क्रिएट करते हैं। S3 हमारी एक सर्विस है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन है क्या। क्लाउड फॉर्मेशन AWS की एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप कोड में YAML फाइल में या जेसन फाइल के फॉर्मेट में अपना कोड लिखो और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे आपके रिसोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि हम डेवॉप्स में हम टेराफॉर्म के थ्रू रिसोर्सेज क्रिएट करते थे। ठीक है, सेम फॉर्मेट में हम क्लाउड फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। टेराफॉर्म हाशिकॉर्प का प्रोडक्ट है और क्लाउड फॉर्मेशन AWS का प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी के लिए हमें यहाँ से स्टैक क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि जब मैं स्टैक क्रिएट करूंगा, स्टैक का मतलब है कि जब मैं अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हम रिसोर्स क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्टैक पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपको कुछ गाइड्स मिलेंगी। ठीक, ये पेज ओपन होने के बाद मैं आपको यहाँ से गाइड करूंगा कि आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने कैसे हैं और डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करना है। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टेम्पलेट रेफरेंस। टेम्पलेट रेफरेंस में आने के बाद रिसोर्स एंड प्रॉपर्टी रेफरेंस में आना है। इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे आपको AWS की सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमें S3 क्रिएट करना है, S3 बकेट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा AWS S3। इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद S3 में आपको एक्सेस ग्रांट करना है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, पॉलिसीज बनाने हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपको बकेट क्रिएट करना है तो आपको बकेट पे क्लिक करना है। तो आप कौन से फॉर्मेट से रिसोर्सेस देखना चाहते हो, ऑल, जेसन या फिर YAML। तो मैंने बताया कि मैं YAML के थ्रू करना चाहता हूँ, तो आप YAML सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स मिलेगा कि आप रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि रिसोर्सेस, इसके बाद आप कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हो, उसका टाइप क्या है, डिलीट पॉलिसी रिटेन करनी है और आपके बकेट का नाम क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद जब आप थोड़ा और एक्सपेंड करते हो तो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। रेफरेंसेस बेसिकली होता क्या है कि एक बार आपने ऊपर डिफाइन कर दिया रिसोर्सेस की वैल्यूज और बार बार आपको वो चीजें कॉल ना करनी पड़े, आप उसको रेफर करते रहो नीचे। तो इस तरीके से भी आप ये सब कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मेरा नोटपैड है, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इसमें मैं अपने बकेट का नाम रखता हूँ डेवॉप्स हैंगआउट बकेट 1001। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ सेव एज, और यहाँ पे मैं क्लाउड फॉर्मेशन नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं ऑल कर लेता हूँ S3.YAML। ठीक है, इसको करना है सेव। सेव करने के बाद हमें क्या करना होगा, स्टैक को करना होगा क्रिएट। अब इसमें आने के बाद यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स आपको बता रहा है कि आपको कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज करना है, या फिर आपको सैंपल टेम्पलेट यूज करना है, या फिर आप एप्लीकेशन कंपोजर के थ्रू करना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, कुछ यहाँ पे यही वाला ऑप्शन चूज करूंगा और सेकेंड ऑप्शन में यहाँ से चूज करूंगा कि आपको टेम्पलेट फाइल अपलोड करनी है। अगर आपकी फाइल S3 पे है तो आप यहाँ पे उसका URL दे सकते हो, बट मेरी लोकल में है, लोकल फाइल में है, लोकल सिस्टम पे सेव्ड है, तो मैं यहाँ से चूज करूंगा चूज फाइल। और इसके बाद हमें आना है डेस्कटॉप में और AWS DevOps के अंदर आने के बाद यहाँ पे मुझे, हाँ, ये क्लाउड फॉर्मेशन का ये, ठीक है, फाइल ये मिल गई। इसके बाद आना है नेक्स्ट पे, स्टैक का नाम देना है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे S3 बकेट। ठीक है, नेक्स्ट आना है,
इसके बाद मुझे यहाँ पे एक IAM रोल भी क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, IAM पे जाएंगे, रोल कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक रोल क्रिएट करूंगा, रोल का नाम रहेगा, तो पहले हमें रोल किसके लिए क्रिएट करना है, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये अटैच करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट आना है, तो हम रिसोर्स किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, S3 के लिए, तो यहाँ से मैं S3 फुल एक्सेस दूंगा। नेक्स्ट आना है क्लाउड फॉर्मेशन 101, ठीक है, ये रूल है, सॉरी ये हमारा रोल है। तो यहाँ पे आप देखोगे सी क्लाउड फॉर्मेशन 101, एक और हमारे पास पहले रोल था जो हमने टेस्ट किया था, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो हमारा रोल अभी के लिए क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन -101। तो इस पे आना है पेज पे आपके क्लाउड फॉर्मेशन के, और यहाँ से रिफ्रेश करना है। तो यहाँ से आप देख लो दोनों आपके रोल्स दिख रहे हैं, तो हमने जो रोल क्रिएट किया था वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट आना है, और इसके बाद ये ऊपर से आप सब कुछ वेरीफाई करते चलो कि रिव्यू और क्रिएट में आपने क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आपने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, टैग्स नहीं मेंशन किया हुआ है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमारा टास्क है कि हमें सिर्फ S3 बकेट बनाना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका स्टैक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं, S3 पे जाकर के देख लेते हैं कि हमारा बकेट क्रिएट हुआ है या नहीं। अभी जैसे कि हमने मेंशन किया था कि डेवऑप्स हैंगआउट 1001 ये बकेट है, ठीक है। और क्लाउड फॉर्मेशन में आप आकर के रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका ये क्रिएट हो रहा है अभी। और इसमें आकर के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये बाकी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, इवेंट्स क्या हुआ है, ठीक है, इवेंट्स, रिसोर्सेज कौन कौन से क्रिएट हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसको इस पे क्लिक करोगे, न्यू टैब पे आपको ये आपका रिसोर्स दिखा देगा कि आपका रिसोर्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। आउटपुट्स हमने नहीं दिए। ये आउटपुट क्या है, ये आउटपुट एक ऑप्शन ऐसा है कि जब मैं अपना बकेट बनाऊं या कोई रिसोर्स बनाऊं, तो उसमें मैं आउटपुट पैरामीटर पास करूं जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एक पैरामीटर यहाँ पे हमें आउटपुट का भी देना पड़ेगा कि जो रिसोर्स क्रिएट हो तो यहाँ पे उसका नाम आए, ठीक है। और पैरामीटर्स क्या है कि इसमें क्या हुआ है कि मैंने यहीं पे इस रिसोर्स का नाम दे दिया है, ठीक है, जो बकेट का नाम हमने दिया है। बट जब आप पैरामीटर यूज करोगे, तो जब आप स्टैक क्रिएट करोगे उस टाइम पे आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, तब उसी नाम से आपका बकेट बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आता है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए जो हमने अपना बकेट बनाया था वो हमारा बकेट हो गया है क्रिएट। तो अभी हम एक दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, पहले हम अपना बकेट कर लेते हैं डिलीट, और फिर से अपने रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, अपना जो स्टैक है पहले उसको डिलीट करेंगे, स्टैक पे आते हैं और इसको कर लेते हैं डिलीट, और फिर से हम स्टैक क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम उसी बकेट का यूज करेंगे, आई मीन उसी पैरामीटर का यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो कोड है उसको हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, आप इस चीज को ध्यान में रखो। मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए, जो रिसोर्स हमने क्रिएट किया था वो ये था, जो हमारी ये लाइन थी वो ये है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, बकेट नेम को रेफरेंस दिया हुआ है। रेफरेंस क्या दिया हुआ है, S3 बकेट नेम, ये S3 बकेट, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट में हमने बकेट नेम वैल्यू दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है S3 बकेट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा सेक्शन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब ये रिसोर्स हमारा क्रिएट होगा, और आपको अगर इंडेंटेशन में, जैसा कि हमें ये पता है कि जब हम YAML पे वर्क करते हैं तो हमें इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान देना होता है। अगर आपको नहीं कंफर्म है कि आपका जो ये इंडेंटेशन है करेक्ट है, तो आप क्या करो, ymllint.com पे चले जाओ, और इस पे आने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो ये पैरामीटर आपने पास किया है वो ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा, हमने ये पास कर दिया। इसमें क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंटर S3 बकेट नेम, और टाइप हमारा स्ट्रिंग है। मिनिमम लेंथ हमारे बकेट का 3 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 लेटर्स होना चाहिए। और अलाउड पैटर्न क्या होना चाहिए वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज S3 बकेट हमारा क्रिएट होगा, वो जो पहले ऑप्शंस थे वो सब कुछ है ये।
सिर्फ बकेट नेम में हमने ये यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये हमने आउटपुट पैरामीटर पास किया हुआ है। फाइल को करते हैं सेव, और फिर से हम क्रिएट करेंगे अपने स्टैक को, चूज करेंगे फाइल को, और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूंगा। नेक्स्ट जाना है, और यहाँ पे इनवैलिड फॉर्मेट, ओके, नेक्स्ट आना है। यहाँ पे इनवैलिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज आउटपुट, ठीक है। इस फाइल को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट करेंगे, और इसको यहाँ से अब हम सेव कर सकते हैं। अगर आप ये यहाँ से देख लो, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस की वैल्यू इसने रिमूव कर दी है, बट एनीवेज सेव एज कर लेते हैं, और यहाँ पे s3-1.yaml से इस फाइल को सेव करते हैं, और फिर से चूज करते हैं फाइल को, और ये फाइल को हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे इनवैलिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आउटपुट, यहाँ पे कुछ पैरामीटर हमारे मिसिंग है। S3 बकेट नेम, हमारा ठीक है। S3 बकेट नेम कहाँ पे है, ये रहा हमारा बकेट नेम। S3 बकेट नेम इसको रेफर कर रहा है, और आउटपुट हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इसको चेक करते हैं, अब फिर से अपलोड करते हैं फिर से इसको, एंड देन इनवैलिड, ठीक है। तो हमारे पास एक और फाइल है, उसको हम ट्राई करते हैं। वो है हमारे पास AWS DevOps में क्लाउड फॉर्मेशन में, वो ये फाइल है, ठीक है। और अगर इस फाइल को मैं ओपन करूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये मेरे नोटपैड में है, ये सेम फॉर्मेट में है। तो हम इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ से अभी भी बता रहा है कि आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो इनकरेक्ट है, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव, और इसको करेंगे सेव। तो फिर से ट्राई करते हैं, जो हमारी पुरानी फाइल है उसको डेस्कटॉप में जाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन में s3 1.yaml, और इसको अप करेंगे। ये देखिए, आउटपुट जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है वो इनकरेक्ट है, इस वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। अभी हमने इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम यहाँ पे हमने कुछ भी नेम प्रोवाइड नहीं किया है। तो जब हम स्टैक क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये बकेट नेम पूछेगा। तो ये हमारा है S3 बकेट, और बकेट का नाम हमारा रहेगा DevOps Hangout बकेट 1002, ठीक है। नेक्स्ट आना है, और रोल अपना अटैच कर देना है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। अब आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो कि हमारे पास दो ही बकेट हैं, और इसको रिफ्रेश करते जाओ। थोड़ी देर में क्लाउड फॉर्मेशन हमारा रिसोर्स क्रिएट कर देगा, तो हमारे बकेट्स भी यहाँ पे दिखेंगे, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, मस्ट मैच का पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे नंबर्स नहीं है, सॉरी। तो नंबर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे नंबर नहीं दे सकते। प्रीवियस पे आना है, और फिर से प्रीवियस पे आना है, और यहाँ पे हमें ये नंबर नहीं देने हैं, बकेट न्यू इस नाम से रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आना है, ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं कैंसिल, और फिर से सबमिट करते हैं।
एट मोस्ट 15 कैरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है, और यहाँ पे न्यू डेवऑप्स हैंगआउट। ठीक है, अब ये 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। सबमिट करते हैं इसको। ये एरर क्यों दे रहा है? मस्ट कंटेन एट मोस्ट 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमने कितने कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस में आके फिर से इसको चेंज कर लेते हैं। डेवऑप्स हैंगआउट, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सबमिट। ये देखिए, ठीक है। सिर्फ लेंथ की बात थी, आप लेंथ बढ़ा सकते हो, जो हमने अपने कोड में लिखा हुआ है। यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स हैं। अभी आप देखोगे तो हमारा बकेट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, डेवऑप्स हैंगआउट नाम से बकेट क्रिएट हो गया, और रिसोर्स हमारा क्रिएट हो रहा है। जो यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट है, वो हम देख लेते हैं कि हमें आउटपुट फॉर्मेट दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम इसको गूगल कर लेंगे। ये देखो, आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, रेफरेंस देना है। क्या रेफरेंस देना है? यहाँ पे S3 बकेट नेम देना है, और यहाँ पे इसको ऐसा सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया, तो ये देखिए, स्टैक हमारा क्रिएट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये आउटपुट का जो ये फॉर्मेट था, वो करेक्ट करना था। तो हमें कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला है। ठीक है, और इसका इंडेंटेशन कहाँ पे है? ये बिल्कुल रिसोर्स के सामने होना चाहिए, रिसोर्स के सीधे होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना स्टैक फिर से करते हैं डिलीट, और फिर से, हाँ, एक और चीज, यहाँ पे आप पैरामीटर जाओगे तो यहाँ पे देखो बकेट नेम हमने क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो हमने पास किया था। सेम मेथड से हमें आउटपुट भी अगर चाहिए, हमें स्टैक पे जाना है और इसको कर देना है डिलीट, और अपने बकेट को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद फिर से हम रिसोर्स को करेंगे क्रिएट। ऑलराइट, सो हम अपने स्टैक को, हाँ, डिलीट हो चुका है, और फिर से हम अपने फाइल को करेंगे अपलोड, एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, बकेट का नाम पूछ रहा है वो, डेवऑप्स हैंगआउट, और इसके बाद स्टैक का नाम देना है S3, जो भी आप नाम देना चाहो। इसके बाद हमें रोल असाइन करना है, नेक्स्ट आना है, एंड देन सबमिट। रिसोर्स हमारा क्रिएट हो रहा है, और आउटपुट में आप आकर के देख सकते हो कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, बकेट का नाम हमने क्या दिया है, वो क्रिएट हो रहा है, स्टैक इन्फो, और यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पास हो रही है। तो S3 में आकर के हम देख लेते हैं कि हमारा बकेट क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है, बकेट हमारा क्रिएट हो गया है। इस टाइप का स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। इस इस प्रोसेस में जब आप ये लर्न करते हो कि आपको कैसे रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसको स्टडी करना, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बट टाइम बहुत लगता है इसमें। ये देखिए, स्टैक हमारा क्रिएट हो गया है, और अगर मैं स्टैक में जाऊं, और यहाँ पे आउटपुट पे दिखेगा कि आपके बकेट का नाम क्या है। तो पहले हमारे रेफरेंस में थोड़ा इशू था, तो उसको हमने चेंज किया, सेव किया, और फिर से अपलोड किया। तो यहाँ पे अभी हमें आउटपुट भी दिख रहा है, पैरामीटर्स भी दिख रहे हैं, इवेंट्स और स्टैक इन्फो, ये सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम
क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके S3 बकेट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, आई मीन कैसे स्टैक क्रिएट करते हैं, और इस डॉक्यूमेंट में जो अभी तक हमने S3 बकेट अमेजॉन S3 देखा, हमें EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करना है यहाँ पे हम सर्च करके और क्या क्या पैरामीटर यूज करके EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।